वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोस्पेक्टर। प्रोस्पेक्टर मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरा नॉलेज जाता है, आप जब भी कभी एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में किसी किताब के अंदर ढूंढते हैं या कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो कम से कम नॉलेज मिलती है, आपको कम लिखा रहता है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इसका शॉर्ट नोट आता है या पेपर में भी देखें तो ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक नई उम्मीद है कि आप इस रिसर्च को आगे बढ़ा सकें और इस एक्सपर्ट सिस्टम पे काम कर सकें, या इस एक्सपर्ट सिस्टम में जो कुछ भी हुआ है उसको आगे और फर्दर मोर इम्प्लीमेंट करके उसको और अच्छा बना सकें। तो अगला टॉपिक जो है वो है प्रोस्पेक्टर। और प्रोस्पेक्टर क्या कहता है? प्रोस्पेक्टर एक एक्सपर्ट सिस्टम है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि किस चीज का एक्सपर्ट सिस्टम है? ये एक्सपर्ट सिस्टम है बेसिकली मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन का। मान लीजिए आपके पास एक जमीन है बहुत बड़ी सारी, और उस जमीन में आप आयरन ओर या मिनरल ओर, जो मिनरल्स की जो ओर होती है ना, जिसमें मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल्स ढूंढने के लिए आप प्रोस्पेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टर बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपकी साइट है वो साइट सिलेक्शन करवाता है। फिर उस साइट के कौन सी जगह पर ड्रिल मशीन लगानी चाहिए वो भी प्रोस्पेक्टर इसकी हेल्प करता है। अच्छा, ये करता तो सब कुछ सही था, लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग जो इनके पास ज्ञान ज्यादा होता है वो कहते हैं कि ये एक एजुकेशनल टूल है, ये कई जगह फेल हो जाता है, ये कई जगह चलता नहीं है, या अनसर्टेनिटी इसके अंदर भी है मौजूद। तो देखिए, अनसर्टेनिटी की अगर बात करेंगे तो देखिए वो तो हर एक्सपर्ट सिस्टम में आपको मिलेगी। अब आप चाहो कि बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा है वैसा काम करे तो वो तो पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाएगा, और शायद मेरे ख्याल से अगर हो भी गया किसी दिन पॉसिबल तो उस दिन मशीन हम पे रूल कर रही होंगी, ना कि हम मशीन पे। और ऐसा तो है नहीं कि एआई पढ़ने के बाद जितनी आप लोग मशीन बनाओगे वो सारी की सारी मशीन आपको टेक ओवर कर लेंगी, आपको अपना गुलाम बना लेंगे। ऐसा नहीं है। आप उसके अंदर कभी भी पावर सप्लाई निकाल सकते हो, कभी भी उसको बंद कर सकते हो, कभी भी उसकी मेल फंक्शनिंग को सुधार सकते हो। और आपने वो मशीन बनाई है तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोस्पेक्टर जैसी बना तो इसने बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा गया। उसलिए क्योंकि ये जब बना था ना तो इसको जब चलाया गया तो ये लैंड सिलेक्शन करवाता था। एक लैंड है उसका सिलेक्शन करवाता था कि कौन सा मिनरल इसके अंदर फाइंडिंग्स इसकी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस पर्टिकुलर डॉट पे भी जाके आपको ये खड़ा कर देता था जहाँ पे आपको बोला जाता था कि आप यहाँ से ड्रिल मशीन चालू करिए और यहाँ से ड्रिल मशीन करते हैं वहां तक ड्रिल करिएगा तो आपको इतना मिनरल मिल जाएगा, जो भी मिनरल आप फाइंड कर रहे हो। तो और डिपॉजिट ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। चाहे किसी भी कंट्री में जाओगे तो चाहे हीरे की खदान हो, चाहे गोल्ड की किसी भी चीज की खदान होगी, तो वो खदान का सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये खदान किस चीज की है, प्लस इसमें कितना आप ड्रिल करेंगे तो आपको कब फायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप ड्रिल करे जा रहे हो गड्ढे खोदे जा रहे हो, किसी कोई मतलब नहीं। तो प्रोस्पेक्टर एक बहुत बड़ी हेल्प करता था। प्रोस्पेक्टर ने जो जियोलॉजिस्ट जो जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको ज्यादा मालूमात होती है इस बारे में, जमीन के बारे में। तो क्या था कि इसको एजुकेशन टूल तो बोला ही गया, लेकिन साथ में ऐसा भी बोला गया कि आप इसको साथ रखो ताकि ये एक्सपर्ट की तरह ट्रीट किया जाए। मतलब होता क्या था कि जब भी आयरन और या कोई मिनरल की ओर का सिलेक्शन होता था तो प्रोस्पेक्टर की भी हेल्प ली जाती थी और उसकी भी, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मतलब जो उसके जियोलॉजिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको भी लिया और प्रोस्पेक्टर को भी लिया। बल्कि सही बात तो ये बताऊं मैं आपको, जब ये हो रहा था ना तब जियोलॉजिस्ट अपने साथ ही प्रोस्पेक्टर रख के लाते थे। जियोलॉजिस्ट अपने साथ ही प्रोस्पेक्टर रख के लाता है, जैसे डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप रख के लाता है या थर्मोमीटर रख के लाता है जस्ट फॉर चेकिंग द टेम्परेचर एंड जस्ट फॉर चेकिंग द हार्ट रेट, और उसके हिसाब से डिसीजन बना सके। और उसके लिए क्या कर सके, उसके मुआयना करने के लिए उन्होंने अपने अपने हाथ को पकड़ के बिलीव नहीं सोचा करना, थर्मोमीटर से करना ज़्यादा मुनासिब समझा। वैसे ही जो जियोलॉजिस्ट थे उस जमाने के, वो क्या करते थे, वो प्रोस्पेक्टर को भी अपने साथ लेके चलते थे। और ये सिस्टम डेवलप कब हुआ था? 1976 से 81 के बीच में। मतलब काफी पुरानी बात ही है। 1976 से 1981 के बीच में सिस्टम रेडी हुआ था। अब यहाँ पे इसको बोला तो क्या गया था कि भाई रिसर्च का टूल है, स्टडी का टूल है, लेकिन ये काम तो करता था। और इसके जो बनाने वाले जो लोग थे उनका नाम था रिचर्ड डूडा और जॉन गैसिन, पीटर हार्ट, रेने रोबा, नील्स नेल्सन। ये सारे के सारे जो थे इन सबकी रिसर्च थी। और इनकी ओरिजिनल रिसर्च जो थी वो यूएस की कैलिफोर्निया में जो SRI श्री इंटरनेशनल जो है उसने, ये वहाँ की रिसर्च थी, मतलब श्री इंटरनेशनल की, मिलानो पार्क के अंदर जो है। और इसका जो कोड लिखा गया था वो लिखा गया था इंटर लिस्ट पे। इंटर इंटर LISP लिस्ट, ये भी एक उस जमाने की लैंग्वेज थी। और ये थोड़ी सी एडवांस थी लिस्ट से, इंटर लिस्ट।
और जो सिस्टम, जिस सिस्टम पे ये चीज रन करी गई थी पहली दफा, वो था DAC PDP 10। अब आपने नाम ही नहीं सुना होगा इसका, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम है तो है, इंटरनेशनल लिख दूं, बड़ा इंस्टीट्यूट है उसकी, मैंने सही से प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो श्री इंटरनेशनल के अंदर इंटरलिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सिस्टम कौन सा था, DAC PDP, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टर था उसके अंदर रूल बेस्ड जजमेंट होता था मिनरल के पोटेंशियल का। मतलब आप उसको किसी साइट पे लेके जाइए, तो प्रोस्पेक्टर के अंदर आप मटेरियल डालिए, जो उसका सॉइल है वो डालिए, उसके अंदर पानी डालिए, उसके बाद उसमें देखिए उसका मिक्सचर क्या कहता है। तो वो डिसीजन ले लेता था कि उसकी जो मिनरल्स की जो कोर होती है वो बेसिकली ऐसी होती हैं कि 1 2 3 4 अलग अलग जगह, यहाँ पत्थर होते हैं, यहाँ रेत होती है, यहाँ कुछ होता है। यहाँ पे आपका बंदा खड़ा हुआ है प्रोस्पेक्टर लेके, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है प्रोस्पेक्टर लेके, और प्रोस्पेक्टर के अंदर वो क्या करेगा, यहाँ से सरफेस से सामान उठाएगा, इसमें डालेगा, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि 4 लेयर बाद आपका जिंक मौजूद है, या जो भी मिनरल आपका मौजूद होगा वो दिख जाएगा। खैर, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा था, और रिलेटिवली काफी इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन इसको अगेन वही कि फुली फ्लेजेडली इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, और हम लोग डरते भी हैं एक्सपर्ट सिस्टम को फुली फ्लेजेडली इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये काफी टाइम तक चला, और ये कुछ स्पेसिफिक जानकारी दे देता था, मतलब जैसे कि ये सिलेक्शन भी इसका बहुत बढ़िया था, इसका ये सिलेक्शन भी काफी हद तक बढ़िया था, मतलब किस जगह पर ड्रिल करना है ये बहुत अच्छी तरह से, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन देता था। ऐसा नहीं कि आपने साइड पे लेके गए तो वो कह रहा नहीं यहाँ नहीं यहाँ, ये यहाँ नहीं यहाँ, या वहां नहीं वहां, ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग बार बार अपनी लोकेशन चेंज करे, वो एक लोकेशन देता था और उस लोकेशन पे काम हो जाता था। अच्छा, इसी के साथ एक एक्सपर्ट सिस्टम इस जैसा ही एक और आया था, जिसका नाम था कन्फाइड। कन्फाइड का फुल फॉर्म ये था, कंसल्टेंट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी डिसीजन। फिजिकल प्रॉपर्टी डिसीजन, और फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज के लिए काम आती थी, ये बिल्कुल प्रोस्पेक्टर की तरह ही थी, उसका फ्रेमवर्क भी प्रोस्पेक्टर जैसा ही था। इसमें जो आप वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ढूंढते हो ना, जिस भी सॉइल के अंदर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम जो होता है, वो जिस जगह पे उसका मतलब जिस जगह पे आपको वेपर लिक्विड का इक्विलिब्रियम सबसे बेहतर चाहिए, उसके लिए डिजाइन करा गया था कन्फाइड। क्या एक्सपर्ट सिस्टम का नाम था, कन्फाइड, CONPHY होगा, सॉरी, PHYDE, कन्फाइड। कन्फाइड इसका नाम था, और ये डिजाइन किया गया था सिलेक्शन के लिए, अप्रोप्रिएट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए किसी भी जगह के ऊपर, मतलब साइट सिलेक्शन ही था ये भी, और ये भी कई सारी प्रोसेस को अपने अंदर लेके चलता था, जिससे आपको एक प्रॉपर रीजन तक, एक प्रॉपर साइट तक पहुंच जाते थे। मतलब देखिए, प्रोस्पेक्टर जो था वो मिनरल की खोज करता था, वो काय की खोज करता था, मिनरल की खोज, लेकिन कन्फाइड जो था वो काय की खोज करता था, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम जहाँ सबसे बेहतर होगा वहां तक आपको पहुंचाता था। खैर, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है। अब आप आगे देखते हैं कि और कौन कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम है अगली वीडियोस के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच।